साथियों, सवालों को समझने के क्रम में आइए शुरू करते हैं नई वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे और नए सवाल एवरेज के। औसत चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी में कुछ और सवाल उसी हमारे पुराने कंसेप्ट पे। ये सवाल आपने देखे होंगे और किए भी होंगे ऐसे बहुत सारे सवाल। और आप इन सवालों को देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पैटर्न औसत में पूछा गया है तो वो यही पैटर्न है जो 5 सवाल मैंने लिए हैं। सबसे ज़्यादा एवरेज के ये सवाल रिपीट होते हैं पेपर में। जब आपके सामने सवाल आएगा तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन 10-10 बार एग्जाम में आया हुआ है। शुरू करते हैं पहले सवाल से और सीखते हैं इन सवालों को करने की क्या आसान विधि हो सकती है, क्या टेक्निक हो सकती है समय बचाने की। पहला सवाल आपके सामने है, किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए अंकों का औसत 88 है। बाद में सत्यापन करने पर पता चला कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया था। उसे प्राप्त अंकों का सही औसत बताइए। असल में ये सवाल बेस्ड है एरर पर, गलती पर। यानी कि जो भी डेटा आपको दिया है उसमें कोई गलती वो दिखा देगा कि इस गलती की वजह से औसत बदल गया, आप मुझे सही औसत बताइए। इन्हीं सवालों को सॉल्व करने का सबसे पहले बेसिक अप्रोच क्या है, उसके बाद क्या टेक्निक इस्तेमाल करके हम अपना समय बचाएंगे एग्जाम में, इस पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बेसिक इसका क्या है। 6 विषयों की बात कर रहा है, औसत 88 है। तो आपसे मैं पूछूंगा टोटल कितना रहेगा, तो आप कहेंगे औसत में गुणा कर दीजिए कुल संख्याओं का, यानी कुल कितना डेटा है। तो 6 विषयों की बात कर रहा है, 88 गुणा 6, ये टोटल आ जाएगा। अब सत्यापन करने पर उसे पता चला कि 68 के स्थान पर 68 उसे लिखना था, यानी ये सही वाला था, उसने 86 लिख दिया, यानी ये गलती में जो लिखा था वो ये है। तो आप यहाँ देखेंगे कितना एक्स्ट्रा उसने लिखा। एक्स्ट्रा जब आप देखेंगे 86 में से 68 जब आप घटाएंगे तो यहाँ 16 में से 8 गया तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 1 बचा। आपने देखा कि वो 18 एक्स्ट्रा लिख दिया था, यानी 18 ज़्यादा लिख दिया था। तो 88 गुणा 6 करने पर जो टोटल आएगा उस टोटल में से आप 18 माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा उसमें आप भाग लगाएंगे 6 का। तो जो उत्तर आएगा वो होगा आपका सही जवाब, यानी कि सही औसत टोटल में से 18 माइनस करने पर प्राप्त हो रहा होगा। कैसे इन सवालों में अपना समय हम बचाएंगे पेपर में, वो अभी हम समझते हैं। चलिए देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था औसत वो संख्या है जो सबको बराबर बराबर मिल सके। तो इसी एक लाइन का इस्तेमाल करेंगे और सवाल अपना दम तोड़ देगा। 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए भाई, पहले सवाल को मैंने कहा कि भाई जब ये आपको केवल इतना करना है इस सवाल में, आपको देखना है कि गलती कितने की हुई है, कितना ज़्यादा दिया है, कितना कम दिया है। यानी गलती करने के बाद कितना आपने ज़्यादा लिख दिया, कितना कम लिख दिया, बस यही चीज़ आपको करनी है। उतने में आपका सवाल हो जाएगा। ये टोटल वोटल करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इस सवाल में आपने देखा सही 68 आपको लिखना था, लेकिन 86 लिख दिया, जिसकी वजह से 18 ज़्यादा हो गया। टोटल 18 ज़्यादा हो गया। टोटल 18 ज़्यादा होने का मतलब है सही होगा वो 18 कम आपको करना पड़ेगा, यानी कि सही में 18 कम आप करेंगे। जब आप टोटल में से 18 कम करेंगे, मैंने कहा एवरेज वो चीज़ है जो सबको बराबर बराबर मिले। तो जो 18 है वो सब लोग कितने हैं, 6 लोग हैं। तो 18 को 6 लोगों से बराबर बराबर जब आप लेंगे तो 1 से 3 आएगा। भाई 3 गुणा 6 18 होते हैं। एक आदमी से आप 3 ले लें, 6 लोगों से 18 ले लिया जाएगा। जब एक आदमी से 3 ले लेंगे तो हर एक आदमी के पास कितना है, औसत पहले 88 था, जैसे ही 3 कम होगा नया औसत आपको मिल जाएगा 85, यानी कि -18 आपको करना था 6 लोगों से, तो एक आदमी से आप -3 करेंगे, यानी कि पहले जो औसत था 88 उसमें अब 3 की कमी आई और नया औसत 85 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये कंसेप्ट आ गया होगा कैसे सवाल को करना है। नहीं समझ में आया तो अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में मैं ये बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं बताऊंगा, ये तो हर कोई कर लेगा, हर कोई बच्चा इस कंसेप्ट से कर लेगा। आपको कुछ अलग करना है जिस आधार पे आप एग्ज़ाम में अपना समय बचा रहे होंगे। दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में जो चीज़ मुझे दे रखी है वो कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का एवरेज 35 है। एवरेज कहाँ 35 है। बाद में पता चला कि 81 को गलती से 18 पढ़ा गया था। तो प्रेक्षणों का सही औसत बताइए। जो इसमें ध्यान देने की बात है वो इतनी सी है कि आपको ये पता करना है कि इसमें गलत वाला कौन सा है और सही वाला कौन सा है। आपने ज़्यादा लिखा है कि कम लिखा है, इतनी चीज़ आपको पकड़नी है। भाई 81 को गलती से 18 पढ़ लिया गया था, यानी कि 81 सही पढ़ा जाना था, लेकिन 18 आपने जो गलती हुई थी गलत आपने पढ़ा 18, जिसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा होगा। फ़र्क ये पड़ा होगा जो 81 टोटल होना था 81 की जगह 18 लिखा गया, यानी कि अंतर कितना आया होगा टोटल पे। जब 81 में से आप 18 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, यानी कि 63 आपने कम पढ़ा। 81 पढ़ा जाना था, आपने 18 पढ़ा, यानी 63 की कमी रही होगी। टोटल में 63 की कमी रही होगी, यानी कि जो एवरेज पहले आया है उसका टोटल 63 कम है,
यानी कि अब आपको 63 देना है। कितने लोगों को देना है? 9 लोगों में 63 को बांटना है। जब 63 को आप 9 लोगों को दोगे, 9 लोगों में बांटोगे तो 9 7 63 यानी 7 आपको सबको देना होगा। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि 7 प्लस होगा कि माइनस होगा। सीधी सी बात इसमें समझिए कि 63 आपने कम लिखा था पहले, यानी पहला एवरेज कम आया होगा। 63 कम लिखने का मतलब पहला एवरेज कम आया था। अब जो एवरेज है उसमें 63 की आपको बढ़ोतरी करनी है, यानी 63 बढ़ाना था तो 63 को बढ़ा के देना है आपको। 9 लोगों में बांटा तो 7 सबको दे देंगे। तो एवरेज जो होगा, नया एवरेज जो पहले 35 था उसमें 7 की वृद्धि हो जाएगी तो 35, और नए एवरेज में 7 की वृद्धि करके आप कहेंगे नया एवरेज 42 होगा। तो 42 होगा इस सवाल का सही जवाब। 42 होगा वो सही औसत जो निकलना चाहिए था जब 81 को 18 न पढ़ के 81 ही पढ़ा जाता था। तीसरा सवाल आपके सामने। तीसरे सवाल से और कोशिश करेंगे इसी चीज़ को समझने की। अभी तक जो हमने सवाल देखे, पहला और दूसरा सवाल, इसमें केवल एक सब्जेक्ट में या एक डेटा में एक अंक में एक संख्या में गलती हो रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याओं में गलती होगी और ये 2 संख्याओं वाला क्वेश्चन ही पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। देखिए सवाल ने कहा कि 18 परीक्षण होगा, यानी 18 मुझे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं और उनके एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज है इनका 124, इतना आया। बाद में पता चला कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था। देखिए 46 और 82 लिख दिया गया था, ये गलत वाले हैं, ये गलती हुई उससे लिखने में, जबकि वो 64 और 28 थे, यानी कि 64 और 28 सही लिखे जाने थे, लेकिन गलती से उसने 46 और 82 लिखा। केवल आपको ओवरऑल यही देखना है कि ओवरऑल जब आपने टोटल किया होगा उसमें बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई, इतना आप समझेंगे। 2 तरीके हैं इसे करने के, आप इसे अलग जोड़ लें, इसे अलग जोड़ लें, फिर दोनों का डिफरेंस देख लें, उसमें देखें कम लिखा कि ज़्यादा लिखा, या फिर अलग अलग आप इसे देखें कि कितना अंतर हो। देखिए 64 और 46 ये गलत, देखिए यहाँ ऐसे समझिए कि 64 लिखा जाना था, 46 इसने लिखा, यानी कि कमी हुई। कितने की कमी उसने ली? देखिए 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और 5 में से 4 गए तो 1 बचा, यानी 18 यहाँ तो कम लिखा गया है, लेकिन यहाँ 28 की जगह 82 लिखा गया। यानी तो कितना एक्स्ट्रा उसने लिखा? 12 में से जब 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 54 यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा। अब आप देखेंगे ओवरऑल कितना ज़्यादा उसने लिखा है। 54 में से जब आप 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 36 बच रहा होगा, यानी 36 उसने ज़्यादा लिख दिया था, यानी कि पहला जो एवरेज था वो ज़्यादा था। अब जो एवरेज होगा वो कम होगा। कितना कम होगा ये आपको समझना। 36 आपको देना है कितने लोगों को? 18 लोगों को। तो एक आदमी को कितना देंगे आप? जब 18 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि +2 था, पहला वाला जो था वो 2 एक्स्ट्रा है। नया वाला जो एवरेज होगा आपको 2 लेना पड़ेगा सब में से 2 लेने का मतलब कि एवरेज में से 2 की कमी हो जाएगी। 124 में जब आप 2 घटाएंगे तो 122 होगा नया एवरेज, यानी कि सही औसत। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला और चौथा सवाल आज का। चौथा सवाल भी बिल्कुल तीसरे सवाल के जैसा है। इसमें भी 2 परीक्षणों की 2 डेटा में गलती हुई है। इसी गलती के आधार पर क्या चेंज सवाल में हुआ वो आप देखेंगे। 14 विद्यार्थियों के औसत अंक, 14 विद्यार्थियों की बात कर रहा है और 14 लोगों का एवरेज कहा उसने 71 था। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर, ये सही लिखा जाना था 56, लेकिन इसने लिख दिया 42, यहाँ पर गलती हुई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? अन्य विद्यार्थी 32 के स्थान पर 74 लिख दिया। 32 लिखा जाना था सही, लेकिन उसने 74 लिख दिया, जो उसने गलती की। 74 गलत लिख दिया। तो आपको अब वही देखना है, इससे पहले वाले सवाल में जो देखा था ओवरऑल उससे गलती किया। ओवरऑल कितना कम ज़्यादा हुआ? 56 की जगह 42 लिखा, यानी कि 14 इसने यहाँ कम लिखा, और यहाँ 32 की जगह 74 लिखा। कितना ज़्यादा लिखा? 74 में से 32 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 4, यानी कि 42 इसने ओवरऑल ज़्यादा लिखा। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे ओवरऑल 42 में से जब 14 जाएंगे तो 28 यहाँ पर ओवरऑल उसने ज़्यादा लिख रखा था पहले। 28 को 14 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 2 सब में डिवाइड होगा, 2 सब में डिवाइड होगा, यानी कि पहले उसने 2 एवरेज को ज़्यादा ले रखा था। तो जो सही एवरेज है, जो नया एवरेज है, वो गलत वाले एवरेज में से सब में से, यानी कि 2 सब में से कम करेंगे, और 69 विल बी द राइट आंसर। 69 विल बी द राइट एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। तो हम कह सकते हैं कि सही औसत 69 आना था, जो कि 71 आ गया था। उम्मीद करता हूँ ये चारों सवाल आपकी समझ में आए होंगे। और 5वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। ये वाला सवाल आप करने की कोशिश करेंगे, और जो आपका जवाब आएगा उसका मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सही जवाब लिखेंगे 5वें सवाल का। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो की लिंक आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भेज दीजिए। जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।